प्रिंस के रूप में पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तब वो अपने सामने बहुत सी सुंदर सुंदर लड़कियों को देखता है। देखकर वो सभी के सभी मेट्स काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो टिंगू बच्चा काफी ज्यादा खुश हो रहा था। कुछ साल बीतते हैं और अब वो टिंगू बच्चा भी, जिसका नाम लॉयड था, वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और बाकी सभी के सभी मेट्स उसे ही ढूंढ रही थी। वो बच्चा मेट से बच बचाकर कहीं तो जा ही रहा था कि इतने में कुछ लोग उसके सामने आते हैं और उसे हाय हेलो बोलते हैं और वो टिंगू बच्चा बोलता है वो जनरल उसे कुछ तो बोल रहा था कि इतने में वो टिंगू बच्चा उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि तुम्हारी क्रश तुम्हें करती है। वो जनरल अपने मन में बोलता है ये बच्चा फिर से बाहर निकल गया। दूसरा आदमी जनरल को बोलता है कि हमें इस टिंगू के साथ दोस्ती करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी सेवंथ प्रिंस है और वैसे भी कभी राजा तो बन नहीं सकता। जनरल बोलता है भाई पागल है क्या, इस पैदा होने के सीधे 7 दिनों के बाद ही बोलना शुरू कर दिया था और ये तुम्हारी तरह मांगा भी नहीं पढ़ता बल्कि मैजिकल बुक्स पढ़ता है और ये बच्चा कोई सिर्फ भी नहीं है। उस जनरल को लगता था कि ये बच्चा शायद विलियम नाम के एक महान फॉसिल का रिइंकार्नेशन है। टिंगू बच्चा बोलता है मेरा रिइंकार्नेशन तो हुआ है, पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ था और इस बार मैं सीधा सेवंथ प्रिंस के तौर पर पैदा हुआ हूँ। इसका मतलब मेरे तो मजे ही मजे है। उस बच्चे का मकसद सिर्फ यही था कि उसे सबसे पावरफुल जादूगर बनना है और सभी सुंदर सुंदर लड़कियों को अपने पास रखना है। मुकाबला करता है पर कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था कि वो सेवंथ प्रिंस और वो तो राजा बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पिताजी के 7 बालक थे और इसीलिए उसे तलवारबाजी के काम बिल्कुल फालतू लगते हैं। सिल्विया बोलती है कि तलवारबाजी से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और सिल्विया लॉर्ड को लगभग 3 साल से तलवारबाजी सिखा रही थी और लॉर्ड को पता था कि उसने सिल्विया को पूरी तरीके से तलवारबाजी नहीं दिखाई तो वो उसे नहीं देगी, यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देगी। तो अगर उसे जल्दी से पढ़ने जाना है तो सबसे पहले उसे सिल्विया को इम्प्रेस करना होगा। लॉर्ड अपनी पूरी जी जान से सिल्विया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो एक प्रकार के कंट्रोलिंग मैजिक का यूज कर रहा था जिसकी हेल्प से बेसिकली लॉर्ड सेम वही मूव कॉपी कर रहा था जो कि सिल्विया कर रही थी। जाने की ये टिंगू बच्चा चीटिंग कर रहा था। वो सिल्विया को समझाने की कोशिश करता है, अरे पागल लड़की मुझे छोड़ ले, हमारे बीच हाइट वेट और भी बहुत चीजों का गैप है। और लॉर्ड को पता था कि अगर वो सिल्विया से ऐसे ही लड़ेगा तो इस लड़ाई का कभी भी अंत नहीं होने वाला। तो उसे कुछ न कुछ तो क्रेजी करना होगा ताकि वो जल्दी से यहाँ से भागकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर सके। वो अपने जादू का यूज करता है और सबसे पहले वो माइटी राजू बनकर अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। उसके बाद वो हवा में उड़ना भी शुरू कर देता है ताकि वो सिल्विया की बराबरी कर सके। वो बच्चा कुछ तो जादू शक्ति का यूज करता है और सिल्विया पर अपनी पूरी की पूरी शक्ति से वार करता है, पर सिल्विया उसके अटैक को बड़े ही आराम से डॉज कर देती है और बोलती है मुझे पता था कि तुम शुरुआत से ही चीटिंग कर रहे हो। तुमने सबसे पहले अपनी वुडन स्वॉर्ड का साइज इंक्रीज कर दिया और उसके बाद अपने मैजिक से उड़ने लगे। आप तो बहुत कमाल की हो, उसे गोद में उठाकर बोलने लगती है, अभी टिंगू तो बहुत कमाल का है, एक ही बारी में 2 स्पेल का यूज करा था, ये तो बहुत कमाल की चीज है। लॉर्ड को लगता है कि सिल्विया भी साकुरा जैसी ट्रैश ही है, क्योंकि इसे तो पता ही नहीं चला कि मैं एक टाइम पर 2 नहीं बल्कि 6 मैजिकल स्पेल का यूज करा था। और उसके अगले ही सीन में लॉर्ड जन्नत में था। वो अपनी सभी मेट के साथ स्नान करा था। भाई एक बार तो मुझे भी प्रिंस बनना है। और अभी वो बच्चा से नादान ही था और इसीलिए वो जन्नत से जाना चाहता था ताकि वो पढ़ाई कर सके। इतने में कुछ मेट्स बोलती है, अगर तुम हमारे साथ एकदम अच्छे बच्चे बनकर नहीं रहोगे तो हम तुम्हें फॉरबिडन लाइब्रेरी में डीमन के पास छोड़ लेंगे। लॉर्ड जाना चाहता था कि आखिरकार फॉरबिडन लाइब्रेरी है क्या और जिस राक्षस की बात मेट्स कर रही है वो चीज है क्या। वो सभी की सभी मेट्स लॉर्ड को बताती है कि बहुत सालों पहले एक बहुत खतरनाक डीमन ने पूरी की पूरी किंगडम को नष्ट कर दिया। अबे डिस्ट्रॉइंग रेजो पर कुछ शक्तिशाली जादूगरों ने उस डीमन को एक किताब में सील कर दिया और तब से ही वो डीमन हमारे लाइब्रेरी में ट्रैप्ड है और उस डीमन का नाम ग्रिमॉर है। वो मेट उसे बोलती है, ओए टिंगू क्या तेरा सब कुछ टिंगू ही है? सिल्विया बोलती है ये सब कुछ बच्चों को डराने की कहानियां ही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में एक मेट बोलती है, प्रिंस लॉर्ड आज आप मेरे साथ सोएगी। और इस बात को लेकर प्रिंस लॉर्ड आज किसके साथ सोएगी। उन सभी मेट्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और मौका देखते ही वो टिंगू बच्चा वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि ये बच्चा मेरी तरह एकदम सिग्मा मेल है और अब से उस डीमन को ढूंढने के लिए फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाना है। लॉर्ड अदृश्य मैजिक का यूज करके अरे इनविजिबल अंग्रेजों फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाने की कोशिश करता है। वो गेट तक पहुंचता है और वहां पर वो बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम सुस्त गार्ड को देखता है, पर वो गार्ड काफी नींद में थे। तभी एक बंदा बोलता है, ओए उठ जाओ, तुझे पता नहीं इस लाइब्रेरी में एक बहुत खतरनाक डीमन है, वो सब कुछ तबाह कर लेगा। पर लॉर्ड उसे बचाकर घुटने ठिकाने तक पहुंच चुका था। वहीं वो फालतू गार्ड हो रहे थे। उस लाइब्रेरी के अंदर कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि उस लाइब्रेरी के गेट में एक बहुत पावरफुल सीलिंग मैजिक लगा है और उसे स्वयं माइटी राजू ही तोड़ सकते हैं। पर अचानक से लॉर्ड अपने मैजिक से 1 सेकंड के अंदर ही उस सील को तोड़ देते हैं और लाइब्रेरी में एंटर होता है। तभी उड़ती उड़ती वो उसके पास आती है और उसमें से एक बहुत खतरनाक आत्मा बाहर आती है और उसे बोलती है, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने गेट वाली सील को तोड़ लिया। मेरा नाम ग्रिमॉर है और टिंगू तेरा नाम क्या है? लॉर्ड उसे अपना नाम बताता है और उसके बाद ग्रिमॉर उस टिंगू से सीधा काम की बात करता है और बोलता है, अगर तुमने मेरी सील को तोड़ा तो बहुत मजा आएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें सिल्विया दूंगा। और लॉर्ड बोलता है, मैं कोई सिंप नहीं हूँ। ग्रिमॉर को समझ आता है कि ये बच्चा नहीं बल्कि बच्ची है और वो उसे कुछ सोने के सिक्के देता है। पर लॉर्ड उन्हें उठाता है और बोलता है कि तुम्हारा
मैजिक तो साकुरा से भी ज्यादा बुरा है और तुमने तो बस मिट्टी को सोने में बदला है। और इस सुनकर ग्रिमोर बिल्कुल बावला हो चुका था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस बच्चे को जिंदगी में चाहिए क्या। ना ही सेल्फिया की चाहिए, ना ही गोल चाहिए और ना ही तो कुछ और अब तो लॉयड को ग्रिमोर में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आता और वो दरवाजे में जाकर फिर से सील लगाने के बारे में सोच रहा था। पर ग्रिमोर उसे लाख बार समझाने की कोशिश करता है, अरे सर प्लीज मुझे आजाद कर दो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो ग्रिमोर लॉयड को लालच देने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझे आजाद किया तो मैं तुम्हें हैरी पॉटर के जमाने का जादू सिखाऊंगा। और लॉयड को इस पूरी की पूरी जिंदगी में सिर्फ जादू ही ऐसी चीज थी जो कि उसे अच्छी लगती थी और लॉयड भी अब उसे खोलने के लिए मान जाता है। अपने मैजिक का यूज करके ग्रिमोर को आजाद करता है और ग्रिमोर कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं बल्कि सस्ता कूरमा था और अब वो फाइनली आजाद हो चुका था। और इतने में वो पापिक बच्चा बोलता है, तुम्हें पता है ना अब तुम्हें मुझे हैरी पॉटर वाला मैजिक सिखाना होगा, विंगाडियम चेरियोसा। सस्ता कूरमा बोलता है, अरे बिल्कुल भाई मुझे याद है। वो लॉयड पर एक बहुत खतरनाक जादू का अटैक करता है जिससे कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी तहस नहस जाती है। उस सस्ते कूरमा को लगा था कि वो टिंकू बच्चा मर चुका है और बोलता है आजकल के बच्चे तो बड़े नादान है और उससे तो इस घटिया किस्म की मैजिक से थोड़ी भी खरोच नहीं आती। उल्टा वो बोलता है ये तो बहुत मजेदार जादू है, मुझे भी इसे करना जरूर सिखाना। वो लॉयड पर अपनी अलग अलग मैजिक स्पेल का यूज करता है पर लॉयड को तो उनसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो सस्ता कूरमा नाचते नाचते फिर से लॉयड पर अटैक करना शुरू कर देता है। उल्टा वो तो इस टिमोरी के डांस से काफी ज्यादा खुश हुआ था। लॉयड उसके अटैक को अपनी एक ही उंगली से पकड़ता है और एक टिंगू बच्चा मैजिक के पीछे बिल्कुल बावला हो चुका था। वो उसके मैजिक का एग्जामिन करता है, उसकी उंगली बिल्कुल इंजर्ड हो चुकी थी और ये सब कुछ देखकर ग्रिमोर बिल्कुल बावला हो चुका था। और उसके बाद वो फाइनली कुछ बंगाली वाले काले जादू का इस्तेमाल करता है और जिस जीवन के पास दो मुंह होते हैं वही इस किस्म के मैजिक को यूज कर सकते हैं। मैजिक का यूज करते करते ग्रिमोर की तो जान निकल चुकी थी और लॉयड तो बहुत ज्यादा मजे में था। ये देखकर ग्रिमोर को काफी ज्यादा डर लग चुकी थी। वो सोचता है कि आखिरकार ये बच्चा पैदा कैसे हो गया और अब ग्रिमोर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर लॉयड अपने बैरियर की हेल्प से उसे पकड़ लेता है और ग्रिमोर तो यही सोचा था, Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone. लॉयड अपने जूतों की हेल्प से उस पर अटैक करता है जिससे कि सस्ती कूरमा की चटनी बन चुकी थी। लॉयड अपने मैजिक का यूज करके लाइब्रेरी को फिर से रिपेयर कर देता है और ये देखकर ग्रिमोर की पूरी तरीके से बढ़ चुकी थी। वो बोलता है, अरे मास्टर मैं तो एक छोटा सा बस 500 साल का बच्चा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और हाँ मैं आपका बस सर्वेंट बनकर रहूंगा। लॉर्ड ग्रिमोर के साथ एक पप्पी के जैसे खेलना शुरू कर देता है और ग्रिमोर अपनी फटी हालत में बोलता है, मास्टर माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं और प्लीज मुझे अपना फैमिली बना लीजिए। ग्रिमोर अपने आप को एक अजीब से पॉकीमोन में कन्वर्ट करता है और पता नहीं क्यों ग्रिमोर लॉयड को सब कुछ देने के लिए तैयार हो चुका था। लॉर्ड ग्रिमोर को अपनी जेब में रखता है और इसमें ग्रिमोर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो सोचता है कि ये बहुत बुद्धू बच्चा है क्योंकि जितना मैं इसके पास आऊंगा उतना ही इजी से कंट्रोल करना होगा। उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो देखता है कि लॉयड का माया तो काफी ज्यादा डेंजरस है और अब उसकी पूरी तरीके से बढ़ चुकी थी और लॉयड तो इस पूरी दुनिया का पापा है। लॉयड वहाँ से निकलता है और अगले दिन एक बंदा सूट बूट पहनकर लॉयड के पास आता है और उसे ट्रेनिंग करने के लिए बुलाता है। उसका बड़ा भाई था जिसका नाम एल्बर्ट है, उसे ट्रेनिंग करने के लिए एक मैदान में जाता है और वहाँ एल्बर्ट अपनी हथेलियों से टारगेट पर फायरबॉल मारना शुरू करता है और वो बारी बारी करके सभी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये देखकर सभी के सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और लॉयड ग्रिम को बताता है कि एल्बर्ट सेकंड प्रिंस है और वो काफी ज्यादा खतरनाक भी है और सभी लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसी के साथ साथ बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि एक दिन जरूर ये राजा बनेगा। और भाई पता नहीं लॉयड लड़का है या फिर लड़की। और अब लॉयड की बारी आ चुकी थी और वैसे भी उसे किंग बनने का कोई भी शौक नहीं था, तो इसलिए वो अपने जुत्सु का यूज करके सिर्फ टारगेट्स को टच ही करता है। और ये देखकर वो पॉकीमोन काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि कल रात तो इसने मुझ जैसे पावरफुल मॉन्स्टर की पुंगी बजा ली और आज ये एक टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये देखकर कुछ नादान मनुष्य उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। हा हा साइड करो इस बच्चे को, ये किसका बच्चा खो गया इधर। और यार बर्ड को भी सब कुछ समझ आ चुका था, उसे पता था कि लॉयड ये सब कुछ जानबूझ कर रहा है और उसी के साथ साथ उसे ये भी पता था कि लॉयड काफी ज्यादा खतरनाक है, वो बस जानबूझ कर ही टारगेट को खत्म नहीं कर रहा। बाकी सभी के सभी लोग वहाँ से जाते हैं और अब वो टिंगू बच्चा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। अब वो सोचता है कि अब मैं ग्रिम का 2 मुंह वाला जादू करूंगा। वो पॉकीमोन बोलता है तुम्हारे लिए करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि इसे परफॉर्म करने के लिए बंदे के 2 मुंह चाहिए। लॉयड बोलता है पापा को मत सिखा। लॉयड ग्रिम को अपने हाथों में एब्सॉर्ब करता है और अब लॉयड के पास भी 2 मुंह हो चुके थे और उसके बाद वो दोनों एक साथ काला जादू परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। पर उस पॉकीमोन की हालत बिल्कुल खराब हो रही थी, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे मुंह से अपने आप ये मंत्र कैसे बोले जा रहे हैं। लॉयड इसे समझाता है कि मेरे ऊपर पापा जी का आशीर्वाद है। लॉयड एक बार में ही लगभग 10 स्पेल का यूज करता। वो पॉकीमोन से बोलता है भाई पागल है क्या, एक महान जादूगर भी एक टाइम पर सिर्फ 4 स्पेल का यूज कर सकता है। लॉयड बोलता है पापा को मत सिखा। उसके बाद लॉयड फिर से काला जादू करने का ट्राई करता है। वो ग्रिमोर अपने मुंह से सेम जादू मंत्र बोल रहा था और उसके बाद वो उस काले जादू को परफॉर्म करता है। लॉयड की बेमिसाल पावर को देखकर ग्रिम भी एकदम पागल हो चुका था, उसे बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एकदम इतना सा बालक कितना। तो गाइस आज की वीडियो यही एंड होती है, तो डे के लिए बाय बाय।